इधर जैसे ही लकी और उसके दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, लकी ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे खाने के बारे में पूछने लगा जो अभी लकी लेकर आया था। वैसे तो लकी ने उसका कोई ठोस जवाब नहीं सोचा था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे अरे वो तो मैंने अपना जॉब चेंज किया ना, तो उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तुम लोग तो जानते ही हो, और तो फिर एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई है। मैनेजर मेरी सर्विस से भी बहुत खुश है, तो और उसे पता चला कि पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मेरे कुछ दोस्त भी हैं, तो खुशी खुशी उसने मुझे ये सब पैक करके दे दिया था। लकी ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को लकी की बात पर डाउट हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाते, लकी ने कहा, मैं निकलता हूं भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे, प्रीतम ने कहा। अरे मेरे पास कितना ही सामान है, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर, मैं खुद ही ले आऊंगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब बस जाकर सीधा क्लास अटेंड करो, लकी ने कहा और वहां से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा वही कमाता था। लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी, तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है, लकी ने अपने आप से कहा और उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लकी भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लकी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल लकी ने 5 चांद गिफ्ट में दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, उस लड़की ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया यार, और तुम तो मेरे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ, तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी और थोड़ी बढ़ जाएगी, अंजलि ने कहा। अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा, एक लड़की ने, जो कि अंजलि के पास खड़ी थी, उसने कहा। अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी, अंजलि ने कहा। हाँ पर सोच लो, ये तुम्हें 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाएगा, उस लड़की ने कहा। और उसकी इस बात पर लकी को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ के ये सब लोग कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लकी उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा, डिंपल ने लकी के पास आते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था, तो फिर डिंपल उसके पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ, डिंपल सही कह रही है, इस तरह के लोगों को जोड़ने से फायदा ही क्या है, जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए, और जो आज 5 चांद दे रहा है वो कल क्या कुछ नहीं दे सकता है, और उसी की बदौलत कल तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में दूसरे नंबर पर रहा, एक लड़की ने और उसकी बातों पर हां करते हुए कहा। अंजलि तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन लकी देख पा रहा था कि डिंपल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वो ये फैसला तो कर चुकी थी कि वो अपना खुद का लाइफ शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वो आदमी उसे भी आकर 5 चांद दे पाएगा। जब लकी इस सब तमाशे को देख रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। फिर कार का शीशा उतरा और लकी ने देखा कि इसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल, मैं इधर हूं, डिंपल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिंपल के पास आता, डिंपल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लकी को घृणा की नजरों से देखा। उसके बाद वो राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। डिंपल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन लकी को लग रहा था कि डिंपल को इस दिखावे की बीमारी सी हो गई थी। जब तक वो उसके साथ थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया था। डिंपल ने भी घृणा भरी नजरों से लकी को देखा और इतने में राहुल के होंठ आकर डिंपल के होंठों से जा मिले।
वहां खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लकी ने जब उसकी ये हरकत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। अभी मुझे बहुत भूख लगी है, हम खाना कहाँ खाने चलने वाले हैं? प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। हाँ, मैं सड़क छाप खाना खाकर ना बोर हो गई हूं। डिंपल ने कुछ ज्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं, वहां पर हम कुछ बढ़िया सा खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक करा देता हूं, राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर सन एंड मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई उसके बाद राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाने के लिए ले आया। डिंपल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहां से निकलने लगी। डिंपल, जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलते हुए देखा और फिर उसकी नजर आकर लकी के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, डिंपल ने अपने आप से कहा। वो लकी को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने लकी को छोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था, लेकिन इधर लकी डिंपल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले ही वो उससे प्यार ना करके राहुल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने प्यार को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। उसने अपनी जिंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उससे लकी को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी उससे लकी को दिक्कत थी। और इसकी मेरे सामने बिसात क्या, ये जितने की गाड़ी चला रहा है उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूं, लकी ने कहा। असल में तो उसे डिंपल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। वो जानता था कि हाथी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? लकी को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूटा। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, लकी ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन साक्षी लकी को अच्छे से जानती थी, खास तौर पर डिंपल के मामलों में, इसलिए उसने कहा, देखो मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूं। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, असल में बात यह है ना कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है ना, ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो ना राहुल कैसा लड़का है, वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लकी ने साक्षी के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था। भले ही डिंपल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी लकी ये नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे जो उसके साथ हो रहा है ना, होने दो, शी डिजर्व्स इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया, पता नहीं उसे राहुल जैसे गधे में क्या नजर आया, साक्षी ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। उसने देखा कि लकी अभी भी अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से, कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से लकी को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को तो कुछ दिन बीत भी गए थे। लकी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को कैसे भूल सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था ना कि हम होटल सन एंड मून चलेंगे, तो चलो आज हम वहीं चलकर खाना खाते हैं, लकी ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। यह सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा कि लकी ने पिछली बार उसके साथ मजाक किया था, इसलिए उसने उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, लेकिन आज फिर वो सन एंड मून होटल जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि लकी की माली हालत क्या थी, इसलिए वो उसके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। इसलिए उसने कहा, लकी मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिंपल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह पागल होने की जरूरत नहीं है ना। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसकी जैसा मत बनो। सन एंड मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि हम एक दिन सन एंड मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूं। लकी ने कहा, नहीं लकी देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, लकी ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम मेरे साथ चलो। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार लकी सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर लकी और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राहुल ने अपनी गाड़ी होटल सन एंड मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिंपल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम मैम, एक वेटर ने राहुल और डिंपल को देखते ही कहा। डिंपल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा था। लकी के साथ रहने से उसे कभी भी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उसे जब भी भूख लगती और वो लकी को कुछ खाने को कहती, तो लकी हमेशा उसे किसी बाहर ढाबे या फिर किसी फुटपाथ की दुकान पर खिलाने के लिए ले जाता था, लेकिन वो कभी उसे किसी अच्छी और इज्जतदार जगह पर खाना खिलाने के लिए नहीं ले गया था। लेकिन चूंकि राहुल उसे अपने साथ इतनी अच्छी जगह पर लेके आया था और उसे राहुल की वजह से इतनी इज्जत मिल रही थी, इसलिए उसने अपने हाथ को राहुल की कमर में कस दिया था और फिर उसे वो चमकती हुई नजरों से देख रही थी। राहुल भी उसकी नजरों में इतनी इज्जत पाकर खुश हो गया था। मैंने टेबल नंबर 8 बुक किया है, राहुल ने कहा और उसके कहते ही वेटर ने अपनी लिस्ट देखनी शुरू कर दी। मिस्टर एंड मिसेस राहुल, राइट सर? वेटर ने कहा। राहुल ने हाँ में सिर मिलाया। अपना नाम राहुल के साथ जुड़ते हुए देख डिंपल मारे खुशी के पागल ही हो गई थी। वेटर ने उन दोनों को टेबल नंबर 8 तक का रास्ता दिखाया और फिर उन दोनों के लिए कुर्सियां खींचकर उन्हें वहां पर बैठा दिया। ये कितना बड़ा रेस्टोरेंट है ना? डिंपल ने कहा। राहुल ने उसकी बात को खारिज करते हुए कहा, कहाँ, छोटा सा तो रेस्टोरेंट है। इससे पहले कि डिंपल आगे कुछ कह पाती, दो लोगों ने उनकी टेबल को घेर लिया था। उन दोनों के हाथ में वायलिन था। वो उन दोनों के आने की खुशी में उनके टेबल के पास कुछ गीत बजाने लगे थे। ये देखते ही डिंपल का दिल और भी खुश हो गया था। उसका मन कर रहा था कि वो उस संगीत पर नाच उठे। इधर उसके कदम नाचने को बेताब हुए जा रहे थे और उधर लकी भी होटल सन एंड मून में पैर रखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दिन भर की दौड़ धूप के बाद उसे भूख लगाई थी और वो जल्द से जल्द खाने पर टूट पड़ना चाहता था। वहीं उसके बगल में बैठी साक्षी की उस होटल का नाम सुनकर ही भूख मिट गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी और साक्षी डिंपल और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लकी का सच सबके सामने आने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट FM पर।